हेलो बच्चों, आज हम फिर से धनुष भंग की व्याख्या देखेंगे। इससे पहले हमने धनुष भंग के बहुत सारे पद्यांशों की व्याख्या आपको पढ़ा दी है, जिसका वीडियो आपके यूट्यूब चैनल बायो विद तोसी मैम हिंदी मीडियम पर है। आप वहां से जाकर के पिछली वीडियो देख लें। जिन्होंने अभी तक धनुष भंग पाठ को नहीं पढ़ा है वो वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। आज हमारा धनुष भंग पाठ जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके 3 पद्यांश हैं, आज उनकी व्याख्या हम आपको बता देंगे। ठीक है। अब जो है राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम देखेंगे कि क्या 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 चीज़ें होती हैं। पद्यांश नंबर है आपका आज 7 या 8, मान लो 7वां या 8वां वीडियो है। ठीक, अब देखो, राम बिलोके लोग सब। राम बिलोके लोग सब, बिलोके मतलब देखना। ठीक, राम बिलोके लोग सब, राम ने सब लोगों को देखा। ठीक, चित्र लिखे से देख, सब चित्र की तरह दिखाई दे रहे थे। जैसे चित्र लिखा होता है या चित्र बना होता है, उसी प्रकार से सब दिखाई दे रहे थे। यानी कोई हिलडुल नहीं रहा था, सब ऐसे लग रहे थे कि कोई चित्र बना है। यानी एक निर्जीव की तरह सब दिखाई दे रहे थे। जितने सभा में लोग थे, जितने स्वयंवर में उपस्थित लोग थे, सब चित्र के समान दिखाई दे रहे थे। ठीक, चितय सी कृपायन जाने विकल विशेष। चितय सी, चितय मतलब होता है देखना, देखा। ठीक, चितय सी, सीता को देखा। कृपायन, कृपा के निधान श्री राम ना, कृपा के जो सागर हैं श्री राम, उन्होंने सीता को देखा। जानी विकल विशेष, जानी मतलब जान गए, विकल मतलब व्याकुलता, विशेष यानी सीता के अंदर विशेष प्रकार की व्याकुलता को श्री राम जो है वो जान जाते हैं। ठीक, श्री कृपा के जो धाम है या कृपा निधान जो श्री राम है, वो सीता जी को देखते हैं और उनके अंदर जो विशेष प्रकार की व्याकुलता है उसको जान जाते हैं। ठीक, देख विपुल विकल वैदेही। ठीक, विकल मतलब व्याकुल, विपुल मतलब अत्यधिक। वैदेही मतलब सीता जी। ठीक, सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देख करके राम जी ने देखा कि सीता जी अत्यधिक व्याकुल हैं। निमिष विहात कलप समते ही, उनका एक क्षण, निमिष मतलब होता है पलक झपकने का समय, जिसको एक क्षण बोला जाता है या एक पल। ठीक, पल विहात कल्प समते ही, उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। कल्प का मतलब कई कई सौ वर्ष। ठीक, सीता जी का जो समय है, एक पल उनका एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। यानी सीता जी इतनी व्याकुल हैं कि उनका एक पल भी एक कल्प के समान बीत रहा है। अब राम जी सोचते हैं कि सीता जी इतनी व्याकुल हैं, अगर अब भी धर्म नहीं तोड़ेंगे तो फिर बाद में तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर उदाहरण देते हैं, तृषित बार बिन जो तन त्यागा। तृषित मतलब प्यासा, बार बिन मतलब पानी के बिना, जो तन त्यागा, तन मतलब शरीर, त्याग मतलब मृत्यु। प्यास, प्यासा व्यक्ति जो है या प्यासा जो है, पानी के बिना जब तड़प करके अपना शरीर त्याग दे तो मुए करई का सुधा तड़ागा, उसके मरने के बाद वह अमृत का तालाब का भी क्या करेगा। यानी मरने के बाद उसके लिए अगर अमृत का तालाब भी खुदवा दिया जाए तो उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से कोई प्यासा व्यक्ति है, ठीक, प्यासे व्यक्ति के लिए, प्यासा व्यक्ति अगर पानी के बिना तन त्याग दे, अपना शरीर त्याग दे, तो उसके मरने के बाद अगर अमृत का तालाब भी खोद दिया जाए तो उसके किसी काम का नहीं है। ठीक, का वर्षा जब कृषि सुखाने, वर्षा बारिश। ठीक, वर्षा का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाए, जब खेती सूख जाए, तब वर्षा होने का कोई महत्व नहीं है। यानी राम जी कह रहे हैं कि अभी सीता जी इतनी व्याकुल है,
अभी अगर हम धनुष नहीं तोड़ेंगे, बाद में तोड़ेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी उदाहरण दे रहे हैं कि कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अगर अपना प्राण त्याग दे और उसके मरने के बाद हम अमृत का तालाब खुदवा दें तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से जब कृषि सूख जाए तब वर्षा हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। समय चूके पुण्य का पछताने, समय चूक जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब आपका एग्जाम है, अभी आप तैयारी नहीं करो, एग्जाम बीत जाए उसके बाद खूब पछताओ तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समय चूके पुण्य का पछताने, समय चूकने के बाद या समय बीतने के बाद फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। अस जी जान जानकी देखा, यह सब मन में जान करके राम जी ने जानकी यानी सीता की तरफ देखा। यानी ऊपर वाली सारी चीजें सोच करके अपने मन में जान करके राम जी ने सीता की तरफ देखा। प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, सीता जी के अंदर ना विशेष प्रकार के, सीता जी के अंदर विशेष प्रकार का प्रेम देख करके राम जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। लख प्रीत विशेषी ना, लख मतलब देख करके, प्रीत मतलब प्रेम, विशेष मतलब विशेष प्रकार का। राम जी अपने प्रति सीता जी के अंदर विशेष प्रकार का प्रेम देख करके प्रसन्न हो गए, पुलकित हो गए प्रभु श्री राम। ठीक, अब गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु को प्रणाम मन ही मन किए। राम जी गुरु को मन ही मन प्रणाम किए। अति लाघव उठाए धनु लीना, लाघव मतलब शीघ्र, जल्दी से। ठीक, अति लाघव अत्यधिक शीघ्र ही, ठीक, उठाए धनु लीना, धनुष को उठा लेते हैं। जैसे ही धनुष उठाते हैं क्या होता है, दम के दामन जिम जब लाऊं, दामने मतलब होता है बिजली, दम के मतलब चमकने लगी, जिम मतलब जैसे ही राम जी जो धनुष को हाथ में लेते हैं वैसे ही बिजली चमकने लगती है। ठीक, बिजली की तरह धनुष चमकने लगता है। पुण्य नभ धनु मंडल संभयऊ, फिर जो धनुष है वो नभ मंडल के आकार का मंडलाकार हो जाता है। जब उसको खींचते हैं तो ऐसे गोलाकार मंडलाकार के समान हो जाता है। फिर जो धनुष है वो मंडला आकार, मंडल के समान हो जाता है। ठीक, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेते समय और प्रतंचा चढ़ाते समय और खींचते समय ना, तेजी से खींचते समय काहू न लखा देख सब ठारे, यानी इतनी तीव्र गति से काम होता है कि कोई देख नहीं पाता, सब खड़े रहते हैं, सब वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाता कि राम जी कब धनुष उठाते हैं, कब प्रतंचा चढ़ाते हैं, कब उसको तीव्र गति से खींचते हैं। जितने भी लोग हैं सब खड़े रहते हैं, कोई देख नहीं पाता। अतिशयोक्त अलंकार। ठीक, तेहि क्षण राम मध्य धन तोड़ा, उसी समय राम जी ने बीच से, मध्य मतलब बीच से धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और संपूर्ण संसार, भरे भुवन, भुवन मतलब संसार, संपूर्ण संसार में, पूरे संसार में धुन घोर, धुन मतलब आवाज, घोर मतलब कठोर आवाज होने लगे, यानी घनघोर आवाज होने लगी, बहुत तीव्र गति की तीव्र आवाज होने लगी। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि तज मार्ग चले, संपूर्ण संसार में अत्यधिक कठोर आवाज, रव मतलब आवाज, ठीक, रव मतलब आवाज, सारे संसार में अत्यधिक कठोर आवाज से जो रवि हैं, रविवाज सूर्य को खींचने वाले जो घोड़े हैं, बाज मतलब घोड़ा होता है, रवि मतलब सूर्य होता है, तज मतलब छोड़ करके, मार्ग मतलब रास्ते को चले ना। सारे संसार में इतनी अत्यधिक तीव्र कठोर आवाज होती है कि जो सूर्य को खींचने वाले घोड़े हैं वो अपना मार्ग छोड़ करके दूसरी तरफ चलने लगते हैं, चले जाते हैं। चिघारें दिग्गज, जो दिशाओं के हाथी हैं वो चिघाड़ने लगते हैं। ठीक, डोलमय, मह मतलब धरती, धरती डोलने लगती है। अहि कोल कुरुम कलमले ना, जो शेषनाग है, जो वाराह है, जो कछुआ है, ये सब अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल होकर के कलमलाने लगते हैं।
ठीक। सुर असुर मुनि कर कान दीन है। सुर देवता, असुर राक्षस, मुनि यानी देवता, राक्षस और मुनि जो है कर कान दीन है। कर मतलब हाथ, हाथ को कान पर लगा लेते हैं। ठीक, हाथ को कान दीन है मतलब दे देते हैं, यानी अपने हाथ से कान को ढक लेते हैं। सकल विकल विचारें, और सभी लोग व्याकुल होकर के विचार करते हैं, सोचने लगते हैं कि को दंड खंडेव राम, क्या राम ने धनुष को तोड़ दिया। तुलसीदास, तुलसी जयत वचन उच्चार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग श्री राम की जय जयकार करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार पूरी की व्याख्या देखो। राम जी जो है सभी लोगों को देखते हैं, वो चित्र के समान दिखाई देते हैं, और कृपा के जो सागर हैं वो सीता जी को देखते हैं, और उनके अंदर एक विशेष प्रकार की व्याकुलता देख करके, जान करके, ठीक, सीता जी के अंदर एक विशेष प्रकार की व्याकुलता वो देखते हैं। फिर सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देख करके उन सीता जी को जो समय है वह एक एक पल उनका एक एक कल्प के समान बीत रहा था। तब राम जी सोचते हैं कि किसी प्यासे व्यक्ति के पानी प्यास से मर जाने के बाद, या प्यास से अपना शरीर त्यागने के बाद कुआं, अमृत का कुआं, तालाब भी खुदवा दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से जब कृषि सूख जाए तो वर्षा का कोई महत्व नहीं है। समय चूक जाने पर या समय बीत जाने पर पछताने का कोई महत्व, कोई लाभ नहीं है। यह सब मन में जान करके, जानकी जी यानी सीता जी को देख करके राम जी जो हैं यह सब जान करके, यह सब मन में जान करके सीता की तरफ देखते हैं, और सीता जी के अंदर, सीता जी के मन में अपने प्रति विशेष प्रेम देख करके वह प्रसन्न हो जाते हैं। मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अत्यधिक शीघ्र गति से धनुष को उठा लेते हैं, और वह जो धनुष है बिजली की तरह चमकने लगता है, और फिर वह नवमंडल में मंडलाकार, मंडल के समान हो जाता है। लेते समय, प्रत्यंचा चढ़ाते समय और तीव्र गति से खींचते समय सभी लोग खड़े रहते हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाता। उसी समय राम जी जो है मध्य से धनुष को तोड़ देते हैं, और संपूर्ण संसार में अत्यधिक कठोर आवाज होती है। अत्यधिक कठोर आवाज से जो सूर्य को खींचने वाले घोड़े हैं वो अपना मार्ग छोड़ करके दूसरी तरफ चलने लगते हैं। जो दिशाओं के हाथी हैं वो चिघाड़ने लगते हैं। जो धरती है वो डोलने लगती है, हिलने लगती है। जो शेषनाग है, जो वाराह है, जो कछुआ है, सब व्याकुल होकर के कलमलाने लगते हैं। सुर, असुर और मुनि जो हैं अपने हाथ से अपने कान को बंद कर लेते हैं, और सभी व्याकुल होकर के विचार करने लगते हैं कि क्या राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। जब उनको विश्वास हो जाता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग राम जी की जय जयकार करने लगते हैं। तो ये आपका धनुष भंग पाठ समाप्त होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई व्याख्या न समझ में आई हो, या और कोई कमी लगे तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं, फिर हम उसमें सुधार करेंगे। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।